गरियाबंद जिले के जुगाड़ में बीती रात सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए हाईकोर्ट नक्सली की पहचान योगेश उर्फ साकेत के तौर पर हुई है। नक्सली योगेश डीबीसीएम में पदस्थ था, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर डिविजनल कमेटी का सदस्य भी था। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र का रहने वाला ये दुर्दांत नक्सली कई बड़े मामलों में वांछित था। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि अन्य जंगल में भाग गए। मुठभेड़ स्थल से ऑटोमेटिक राइफल, कई वॉकी टॉकी, गोलियां, नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री की बरामदगी हुई है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए। सहयोगी हिमांशु सांगड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला? अपडेट आपसे जानना चाहेंगे और किस तरीके से ऑपरेशन को तेज किया गया है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही? जी देखिए, गरियाबंद जो पुलिस अधीक्षक है निखिल राखेचा, इन्होंने बताया है आज कि कल जो सुरक्षा बल की टीम है, गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बल की टीम नियमित रूटीन का जो सर्च होता है जंगल में वो करने तो शोभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आता है जंगल में, वहां पर गई हुई थी। इस दौरान घात लगाकर नक्सली पहले से बैठे थे और जैसा कि एसपी ने बताया कि ये इन लोग हथियार लूटने के इरादे से आए हुए थे। इनका मकसद था कि जो पुलिस के जवान हैं उनके हथियार लूटे जाए, उनके ऊपर आक्रमण करके कैसे भी करके। मगर ये मामला पूरा उल्टा भारी पड़ गया नक्सलियों के ऊपर और लगभग आधे घंटे जो फायरिंग चली है उसके बाद उसमें ये जो एक नक्सली मारा गया जिसका नाम साकेत बताया जा रहा है, ये बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र का है और 8 लाख रुपए का इनामी है। और इसके अलावा ये जो सीनियर नेता है, जो नक्सलियों के सीनियर लीडर है, उनका बॉडीगार्ड रह चुका है। तो इस नक्सली को पुलिस ने कल मारने में सफलता हासिल की है और ये पूरी जानकारी जो गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक है उन्होंने हमें दी। बिल्कुल हिमांशु, 8 लाख का नक्सली इनामी ढेर हुआ है, ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन इसके साथ आपसे समझना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिए गए हैं। वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जो सुरक्षा बलों के कैंप है उसके आसपास की अगर हम बात करें या जुगाड़ इलाका जो है उसकी अगर हम बात करें तो? जी देखिए, लगातार पहले के मुकाबले अभी बीते कुछ सालों में लगातार यहाँ पर नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो कैंप खोले गए हैं तो कैंपों की संख्या बढ़ी है। और अभी बीते कुछ महीनों की बात करें, जैसे हम जनवरी की बात करें, जनवरी में 20 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी जिसमें 16 नक्सली मार गिराए थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर 3 खुखार नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया था और एक आज की घटना, ये तीनों को अगर जोड़ के देखें तो कैंप खुलने से कहीं ना कहीं फायदा है और नक्सली अभी बैकफुट में है, जिसके चलते लगातार यहाँ पे रूटीन का जो सर्च होता है जंगल में वो भी जारी है। इसके चलते नक्सलियों के मूवमेंट पे हर नजर रख रही है पुलिस। बिल्कुल नजर बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी योगेश और साकेत ढेर हुआ है। नक्सली के पास से एसएलआर हथियार और अन्य सामग्री की बरामदगी हुई है। शोभा थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। गरियाबंद के एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। वही इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। इस बार 8 लाख का इनामी नक्सली बस्तर का एरिया कमेटी मेंबर साकेत, जो कि इस मुठभेड़ में मारा गया है। कल गरियाबंद पुलिस की टीम और सुरक्षा बल की टीम थाना शोभा और जुगाड़ के बीच सर्चिंग के दौरान निकली थी। इस दौरान घात लगाए हुए नक्सलियों ने सुरक्षा बल के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया। हालांकि इस दौरान काफ़ी नक्सली भागने में सफल हुए, लेकिन जो नक्सली मारा गया है उसके पास से पुलिस को एक ऑटोमेटिक राइफल, आप फिर भी देख सकते हैं, एक ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। 4 मैगजीन है और 12 बोर की बंदूक की गोलियां भी हैं। इसमें बीजेएल मिला है, वॉकी टॉकी है, कुछ दवाइयां हैं और सेल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारे मिले, सोलर प्लेट मिली हुई है, नक्सली साहित्य है, नक्सली वर्दियां हैं। इस तरह के बहुत सारे हथियार गरियाबंद पुलिस को और सामग्रियां बरामद हुई है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा के आने के बाद से गरियाबंद पुलिस को लगातार नक्सल मोर्चे पे सफलता मिल रही है। चाहे जनवरी की बात करें, जहां पर कुल्हाड़ी घाट में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 17 नक्सली मारे गए थे, या उसके बाद जो 3 नक्सलियों ने, खुखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उसकी बात करें, या आज की घटना को हम देखें, तो इससे ये तो तय लगातार इधर जो गरियाबंद में भी अब नक्सलियों का खात्मा होते जा रहा है और देर सवेर जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है नक्सलियों के खात्मे की, उस पर गरियाबंद पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।